एक साल का ढोल पीट रहे हैं, लेकिन ये पहली सरकार है जो ये जनतंत्र की हत्या करने की, संविधान की बात सबल करने की बात कर रहे हैं। उसकी अपने चुने हुए विधायकों उसकी भी राय लिए बिगर पर्ची से मुख्यमंत्री बनाने का काम राजस्थान में पहली बार हुआ है। और न केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में हुआ है। और ये पहली सरकार है। दर्जनों ऐसे ऑर्डर इस सरकार के सुबह निकालती है और शाम को उसको वापस कर देती है। मतलब कैसी सरकार है। जनता से जो वायदे किए थे विधानसभा चुनाव के बाद, पड़ोसी राज्यों के बराबर हम पेट्रोल डीजल की रेट कर देंगे, मतलब जो वृद्ध, विकलांग, विधवा ऐसे लोगों के लिए 1 करोड़ के करीब 96 लाख लोगों को पेंशन मिलती थी, उसमें से 22 लाख लोगों को जिंदों को मुर्दा कर दिया। अभी पूरे 6 महीने से जो लगातार उनकी आलोचना हुई है, तो अब कोई कैंप लगा रहे हैं, वो कागज लेके घूम रहे हैं, हम जिंदा हैं कलेक्टर के पास, एसडीएम के पास, और सरकार कह रही है नहीं, हमारे कागजों में आप मौत हो गई है, आप यहाँ से चले गए। ऐसी सरकार जो जनता की समस्याओं के लिए नहीं, केवल और केवल उस सांप्रदायिक आधार पे सबल की तरह अजमेर में भी करना चाहते हैं, हम किसी भी सूरत में ये होने नहीं देंगे। जनता की जो समर्थन मूल्य पे खरीद, नरेंद्र मोदी संसद में खड़े होके कहते हैं एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, लेकिन न बाजरा खरीदा जा रहा है, न धान खरीदा जा रहा है, न मूंग खरीदा जा रहा है, न मूंगफली खरीदी जा रही है। हजारों करोड़ रुपए का नुकसान अकेले राजस्थान में हो रहा है। सबसे ज्यादा बाजरा राजस्थान में पैदा होता है, और डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं 1 कुंटल बाजरा नहीं खरीदा है, 1000 रुपया प्रति कुंटल। और मूंग और मूंगफली में तो 1000 से भी ज्यादा, 1500 रुपए तक पर कुंटल नुकसान हो रहा है, लेकिन सरकार 1 किलो भी खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो ये सरकार न किसान की है, न गरीब की है, न नौजवान की है, निश्चित रूप से। इसलिए और सबसे खतरनाक तो ये है कि राजस्थान में पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है। और ये इलाका जहाँ राजस्थान कैनाल से 12 जिलों में पानी आता है, पंजाब का जिस तरह का प्रदूषित पानी आ रहा है, जिससे अनेकों असाध्य बीमारियां हो रही हैं, उसके लिए लड़ रहा है। इस सर्दी में भी लोगों को टैंकर खरीद के लेना पड़ता है, और सरकार हाथ पे हाथ धरे हुए बैठी है। 8 दशक के बाद में भी शुद्ध पीने का पानी नहीं पहुंचाए, वो किस विकास की बात कर रहे हैं। मोदी जी को 5 साल के लिए दिया है और वो 47 की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ वैसे ही जैसे 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया था, किसानों को एमएसपी, स्वामीनाथन जी काला धन ला के 15 लाख दिए थे, वैसे ही विकसित भारत 2047 में बहस चल रही है। रिपोर्ट पर बहस ले, वो अंदरूनी बात है पार्टी की। कल नई राज्य कमेटी का चयन होगा। जैसे कामरेड अमराराम ने कहा, राजस्थान की सरकार ने जो जो पिछले सरकार ने बजट जारी करे हुए थे, वो सारे बजट रोक दिए हैं, सारे काम बंद पड़े हैं। जल जीवन मिशन से लेकर के, खाड़ा निर्माण से लेकर के, फसल बीमा में तो इतना बड़ा नुकसान करा है इन्होंने। पिछले 2-3 फसलों का कोई बीमा आने वाला जिले में है नहीं। जो हजारों करोड़ रुपए फसल बीमा क्लेम आ रहा था, उसको रोकने का काम करा है, और सारे के सारे विकास के काम इन्होंने रोक दिए। इसलिए पार्टी मजबूती के साथ मंथन कर पार्टी संघर्षों को मजबूत करेगी। यही लाइन राज्य सम्मेलन से जाएगी। आपका